हैं तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के जहन में वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान घुसा हुआ है। ये कोई सरकार है? जनरल डायर से भी ज्यादा क्रूर ये सरकार है, क्योंकि उनको यूजीसी याद रहता है, राष्ट्रीय गीत याद नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि हिंदू मुसलमान लड़ाओ, मंदिर मस्जिद लड़ाओ। आप अपने राजनीतिक इमेज को बनाने के लिए पूरे देश के इमेज को बेच दोगे? ऐसे लोगों को मिनट नहीं लगाना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए यार। भारतीय जनता पार्टी जो है ये समाजवादी हो गई है जो है, और ये लोग भारत को खंड खंड तोड़ना चाहते हैं। यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमारी ही टोपी पहनते और हमारी ही गर्दन काटते कि भारतीय जनता पार्टी अब देश का गला छोड़। उन खानों को मैं जानता ही नहीं हूँ, प्रियंका खान, राहुल खान, इंदिरा खान, कौन है? ये सवर्ण है, ये सेनूर भी डलवाता है, अब पिंडा भी पराता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में, देश की लोकसभा में, जहाँ पे अमित शाह ने कुछ ऐसा बोला जिससे देश की राजनीति में अलग अलग मुद्दे उठे हैं, पक्ष विपक्ष में बट गए। विपक्ष कह रहा है कि ये जो हुआ है, जो अमित शाह ने बयान दिया वो सही है, तो पक्ष कह रहा है कि हाँ ये नियम लाना ज़रूरी था। जहाँ भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम के जहाँ पहले सरकारी कार्यक्रमों में 2 अंतरे होते थे, अब अमित शाह ने कहा है कि वहाँ पे पूरे 6 अंतरे होंगे। तो देश की जनता, लखनऊ की जनता क्या कहती है? क्या ये जो अमित शाह ने जो बयान दिया, जो गाइडलाइन जारी करने के लिए बोला कि ये होना ही चाहिए, हर जगह हर सरकारी कार्यक्रम में, सरकारी संस्थान में पूरे 6 अंतरे गाए जाने चाहिए, तो लखनऊ की जनता क्या चाहती है? क्या ये सही किए हैं, गलत किए हैं? इससे हम जानेंगे लखनऊ की जनता से। बताइए सर। हाँ, देखिए, पहली बात तो इसका जो मसला उठा है, तो प्रॉब्लम ये होती है ना, जब देश में एक ही चीज़ को मानने वाले अलग अलग लोग हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक राष्ट्र की बात है तो उसमें कोई मज़हब नहीं देखा जाता, कोई धर्म नहीं देखा जाता, कोई जात नहीं देखी जाती। राष्ट्र क्या कहते हैं, जो मंत्र है उसमें 2 अंतरे हो या 6 अंतरे, मैं कहता हूँ कि एक आप जैसे कोई भी कंट्री, आप चाइना के अंदर चले जाइए, पूरी कंट्री मिलके एक सिंगल एंथम गाती है, तो जो हमारा एंथम है उसमें क्यों भेद? आजकल मैंने देखा देश के अंदर कोई काम होने लगे तो उसके 50 विरोधी पैदा हो जाते हैं। और ये जितने क्या कहते हैं सड़क पे घूम रहे हैं, इनको कुत्ते भी नहीं बोल सकते, कुत्ते तो अच्छे होते हैं, एनिमल्स आर वेरी गुड एंड वी सेव द एनिमल। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक देश डिसिप्लिन और क्या कहते हैं मेहनत की धारा पे नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिशियन इस देश को चेंज कर सकता है। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हमारे धर्म के साथ ये गलत किया है। क्योंकि आप देखते होंगे लगातार अगर कहीं ऐसे मतलब हाथ जोड़ने वाली बात होती है तो वो लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या मुस्लिमों के साथ ये सही हो रहा है? देखिए, इंडिया की लेगेसी बहुत पुरानी है, इसमें मैं ना मुस्लिम को देख रहा हूँ ना पंजाबी को देख रहा हूँ, किसी को नहीं देख रहा हूँ। मैं सीधी सी एक बात बोलता हूँ कि देखिए, आप लोग ये सोचते हो कि किसी भी तरह से क्या कहते हैं ना, ग्लोबल लेवल पे हम लोग मार्च करेंगे या फाइट करेंगे, लेकिन जो लड़ाई है वो देश के अंदर ही है, अपने ही लोगों से है। तो अगर आपको 1 to 1 चीज़ों को समझना हो तो इतना समझिए कि कोई भी ऐसी बाहरी ताकत जो हमारे देश की परंपरा, संस्कृति और क्या कहते हैं सनातन जैसी मजबूत चीज़ को तोड़ने में लगी है, तो मे भी वो ब्लैक शक्तियां हैं। और हमेशा धर्म और अधर्म का युद्ध तो हुआ ही है और फिर से होने वाला है, सारे संकेत दिख रहे हैं, मैं प्रिडिक्ट भी कर सकता हूँ। बताइए सर, मोदी ने कहा है कि इससे मतलब जो देश की जनता है वो एक साथ आएगी, इससे कोई मतलब विवाद नहीं पैदा होगा, तो कहाँ तक ये मोदी ने सही कहा? वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम। देखिए, ऐसा है, वंदे मातरम कोई धार्मिक उसके बात पे नहीं है, क्योंकि धार्मिक भावना किसी का आहत नहीं होती। वंदे मातरम जो है हमारे वीर शहीदों ने उसी का नाम लेके अब शहीद हो गए। अगर उनके अंदर ये सब प्रॉब्लम आती कि वंदे मातरम कहने से हमारे धर्म खतरे में आएगा, तो वो जो शहीद नहीं हुए होते। आप जो अगर हमारे मोदी जी ने या गृह मंत्री ने ये बात कही है कि वंदे मातरम हर सरकारी स्थान में होना चाहिए, तो ये 101% होना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इसका विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो हमारे देश का विरोध कर रहे हैं और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि वंदे मातरम बिल्कुल जो है वो हर व्यक्ति को, हर स्कूल में, हर कॉलेज में वंदे मातरम का राष्ट्रगान गाना चाहिए। अगर जो नहीं गाता है वो देश के साथ भी देश में जो विभिन्न प्रकार से विविधता पैदा कर रहा है, मेरा ये कहना है।
लगातार प्रियंका गांधी इस मुद्दे को लेकर चर्चा में बनी हुई। उन्होंने कहा कि ये बस राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए और देश की जनता को अलग अलग बांटने के लिए, चूंकि चुनाव आने वाला है तो एक ऐसा मुद्दा ये लोग लेके आते हैं जिससे देश की जनता धर्म में बट जाए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल एकदम सही बोला आपने। इनका काम है यूजीसी, SC ST OBC ला के फेंक दो, लड़ो मरो, उसके बाद राष्ट्र लेके आ जाते हैं, वंदे मातरम लेके आ जाते हैं, है ना। उसके बाद राष्ट्रीय गान पे आ जाते हैं। आपको बताने की ज़रूरत है क्या? कहने की ज़रूरत है? इस देश में किसी को बताने की ज़रूरत है क्या कि राष्ट्रगान बोलना है, वंदे मातरम बोलना है? आप जो नहीं बोलना है, जो बुलवा दे रहे हो, आप बुलवा के सत्यानाश कर दे रहे हो, लड़ा दे रहे हो, मार डाल रहे हो। उसके बाद जो नहीं बोलता है उसके ऊपर बहुत बड़ा कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये कहाँ का नियम है भैया? वो तो सबके जहन में, सबके जहन में, अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के जहन में वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान घुसा हुआ है। आप जबरदस्ती क्यों कह रहे हो कि बोलो बोलो? मतलब आप मुद्दा भटका रहे हो। आप यूजीसी और SC ST लाए हो, उस पर बात करो ना। ये कहाँ से वंदे मातरम आ गया? वंदे मातरम आपको नहीं, आप वंदे मातरम नहीं कहेंगी, आप राष्ट्रीय गान नहीं गाएंगी। उनको खुद अगर अमित शाह से कह दिया जाए कि आप राष्ट्रीय गीत गा दीजिए तो एक बार हकला रहे थे, वो खुद ही नहीं गा पाएंगे राष्ट्रीय गान। पूरा शुरू से उनको अकेले खड़ा करके बोला जाए कि राष्ट्रीय गीत गाइए, वो खुद गा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको यूजीसी याद रहता है, राष्ट्रीय गीत याद नहीं होता है। उनको वंदे मातरम याद रहता है। OBC SC ST को लड़ा करके, जनरल को लड़ा करके वो ये नहीं बोलेंगे कि जनरल के लिए कुछ। अभी देखिए SC ST के लिए इसमें प्रावधान दिया हुआ है, क्या नाम है, जो क्या बजट में हर वर्ग के लिए मुस्लिम को 34% दिया गया है। जनरल को क्या दिया है आपने? यूजीसी, जिसमें लोग लड़ रहे हैं। आज देखिए ऋचा वो तिवारी है, उसको मारा जा रहा है, उस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे। आप वंदे मातरम बोलिए, नहीं तो आप राष्ट्र के कहलाने लायक नहीं, इंडिया में कहलाने लायक नहीं है। आप राष्ट्र गीत गाइए, नहीं तो इस दुनिया में कहलाने लायक नहीं है। ये फालतू का मुद्दा ला के ये भाजपा का अब काम पर बन गया है कि फालतू का मुद्दों में भटकाओ, और जो रियल मुद्दा है उसको ले जाके वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अटका दो, उसको सुप्रीम कोर्ट में अटका दो और फालतू मुद्दे में बहका दो कि सब इसी में रह जाए। अब नरवणे जी को लेके आके बैठ गए लोग, है ना। मनोज मुकुंद नरवणे जी जब थे गद्दी पे बैठे थे तब तो उनको कुछ कहना नहीं था। जब वो निकले हैं तो एक कहानी वो एक रचा गया है, वो उन्हीं का उकसाया हुआ है कि अब इसमें जनता घुसे, इसमें जनता घुसे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम कर रही है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की नीति बनाती है, नियत साफ करके नहीं बनाती है। अभी उन्होंने यूजीसी का बनाया ना, उनकी नियत साफ नहीं, तो वो जानते थे कि ऐसा मुद्दा फेंको ताकि ये लड़ जाए सब। और हो रही है लड़ाई, हो रही है लड़ाई। सवर्ण तो बड़ा अच्छा से प्रोटेक्शन किए थे, अब तो उनको लड़कियों को भी मारा जा रहा है, उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं वो लोग। वो तो उनको उनके लिए बड़ा बढ़िया हो गया है। अब लेके आ गए हैं वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे तो देश के कहलाएंगे नहीं। तुम गाओ, तुम रटते जाएगा राष्ट्रीय गीत। मोदी ने इस पे कहा है कि ये राष्ट्रगान अगर मतलब सरकारी संस्थान में, इंस्टीट्यूशंस में होते हैं तो इससे जो मतलब वहाँ समाज के लोग हैं, उस संस्थान के लोग एकजुट होंगे। कहाँ तक ये सही लग रहा है मोदी का? राष्ट्रीय गीत कब गाया जाता है? जब झंडा चढ़ाया जाता है, झंडा उतार 24 आवर्स गाया जाता है क्या राष्ट्रीय गीत? हम फौज में रहे हैं, राष्ट्रीय गीत की बहुत बड़ा महत्व है, उसको हर जगह नहीं गाया जा सकता है। राष्ट्रीय गीत होती है तो लोग खड़े हो जाते हैं। कितने नेता लोगों की गाड़ी रुक जाती है पहले बताइए? भाजपा का कोई भी नेता गाड़ी रोक देता है क्या? एक राष्ट्रीय गीत हो रहा है, उधर बतियाते रहते हैं लोग। यही तो राष्ट्रीय गीत करते हैं, हमने देखा भी है, टीवी में देखा है। राष्ट्रीय गीत होते रहता है और मोदी जी बतिया रहे थे। खुद के प्रधानमंत्री जिनको राष्ट्रीय गीत की बहुत ज़्यादा चिंता है, उनको यूजीसी की चिंता नहीं है, उनको राष्ट्रीय गीत की चिंता है। अपने उसको प्रोटोकॉल तो अपने फॉलो नहीं करते हैं, दूसरे को फॉलो कराने की बात करते रहते हैं, है ना। ये बहुत ही निंदनीय है। इस देश को जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो मानेंगे ही नहीं। ये समझ रही है ना, उनको देश को ख़त्म कर देना है। भाजपा जब तक लड़ा के ख़त्म नहीं कर देगी सबको, तब तक मानने वाली नहीं है। ये इस चीज़ को सबको ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमारा एक रिक्वेस्ट है कि यूजीसी को ख़त्म करें और आर्थिक आधार पर आरक्षण लाएं, तब लगेगा कि ये देश के बारे में सोच रहे हैं, अदरवाइज नहीं सोच रहे हैं। लगातार जैसे जो राष्ट्रीय गीत था, वो गीत है वंदे मातरम, पहले उसमें 2 अंतरे गाए जाते थे, लेकिन अमित शाह जो अभी बोले हैं कि इसमें अब पूरे 6 अंतरे गाए जाएंगे। तो कहाँ तक लगता है कि इससे समाज मतलब एकत्रित होगी, समाज में एकजुटता बढ़ेगी? उनको लगता है कि वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत है
उसको उन्होंने पेटेंट, भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट कर लिया है कि जो गाता है वो भाजपाई कहलाता है। ऐसी बात है नहीं, ये तो पूरे राष्ट्र का गीत है, पूरा राष्ट्रवादी लोग गा सकते हैं उसको, लेकिन किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि नहीं ये गाना अनिवार्य है। ठीक है, प्रेरित करना चाहिए कि गाना चाहिए, वो गाना अच्छा लगता है, तो किसी पर थोपना नहीं चाहिए। और इसके गाने से कोई भाजपा का कोई ग्राफ नहीं बनने वाला है। हम सभी भारतीयों को खुशी है कि हम ये गाना गाते हैं और भी गाते रहेंगे, हमको कंठस्थ हो जाएगा और कोई बात नहीं। उसको भाजपा समझ रही है कि ये गाना गाने वाले लोग मेरे हो जाएंगे, नैतिक रूप से मेरा समर्थन करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुत 2027 में ही इसकी झांकी दिखाई दे देगी कि भारतीय जनता पार्टी को कोई दूर से भी छूना पसंद नहीं करेगा। जिस तरह से इनकी तानाशाही चल रही है, ये कोई सरकार है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मनमौजी चलती है, लोकतंत्र में गुंडई की जाती है। आज हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से महरूम किए जा रहे हैं। हम इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि हम डरते हैं कि हमारे घर पर बुलडोजर चल जाएगा, हम झूठे मुकदमों में फंसा दिए जाएंगे। इस वजह से हम अपनी जो संविधान सम्मत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उससे हम महरूम हो रहे हैं। ये कोई सरकार है? जनरल डायर से भी ज़्यादा क्रूर ये सरकार है। और अभी देखिए मोदी जी ने जिस तरह से भारत की साख को बट्टा लगाने का काम किया है, और जहां इजराइल में जाके डांस किया है उन्होंने, और बाल यौनाचारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम चेहरा था, उससे उसके दोस्ताना संबंध, और एप्स्टीन फाइल में उनके नाम के आ जाने के बाद वो जिस तरह से ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गए हैं, जिस तरह से वो होस्टाइल हो गए हैं, यह भारत के लिए शर्म का विषय है कि हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे वाशिंगटन के इशारों पर नाचता हो, और अपने दोस्त अडानी जिनके खिलाफ अमेरिका ने सम्मन जारी किया है, उस सम्मन के सापेक्ष अपने एक दोस्त को बचाने के लिए आप सभी भारतवासियों को सूली पर चढ़ा दोगे? आप अपने राजनीतिक इमेज को बनाने के लिए पूरे देश के इमेज को बेच दोगे? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एप्स्टीन फाइल ने उनके उस नग्नता को जो जाहिर किया है, जिसके आड़ में वो तरह तरह का चंदन टीका लगा के और भेष बदल के मंदिरों में घंटी बजा के आध्यात्मिक चोला पहन के अपने को आध्यात्मिक बना करते थे। आज एप्स्टीन फाइल ने बता दिया है कि इनसे बड़ा गिरा हुआ आदमी कोई नहीं है, और भारत के बढ़ती हुई शाख को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरह से धराशायी किया है, आज ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनसे हमको बेहद नाराजगी है इस बात को लेकर। लगातार मुस्लिम पक्ष इस बात का विरोध कर रही है कि हमारे समुदाय को इससे बांटा जा रहा है, क्योंकि सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने धर्म के प्रचार करने की आज़ादी है। तो लगातार मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रही है कि हमारी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सब सही बात है, छीना तो जा ही रहा है। आप देखिए, सरकारी विभागों में सबको नौकरी मिलती थी और प्राइवेट नहीं होता था, उसमें लोगों को भरा जाता था। आज देखिए, प्राइमरी से लेके बॉर्डर तक, सेना तक, उसको 4 साल 5 साल कर दिया गया है। और जितनी इस प्राइमरी स्कूल, जब देश का सरकारी स्कूल जहाँ बिल्कुल हाथ जोड़ के बच्चे हम लोग थे तो जनगण मनगण करते थे जो आता था, आज देखिए ये हालत क्या हो रही है। ये लोग सरकारी विभाग को बेच रहे हैं, इधर जय जय करिए आप। हाँ, तो ये हम क्या बताया जाए, हमारे तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। सारे धर्म के लोग यहाँ हैं, बहुत धर्म के भी हैं ऐसे जो भाषा नहीं समझ पाएंगी, तो इसलिए इसको सोच समझ के कोई लागू किया जाए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने कहा है कि अब जो राष्ट्रीय गीत के जो 6 अंतरे गाए, पहले 2 अंतरे गाए जाते थे, अब 6 अंतरे गाए जाएंगे। तो कहाँ तक लगता है आपको कि अमित शाह ने ये चीज़ें ला के सही की? देखिए, हमारा देश बड़ा विचित्र देश है। मुट्ठी भर मुगल और लगभग 9-10 हजार अंग्रेज 30 करोड़ लोगों को गुलाम बना लिए थे, और आज भी वही काम हो रहा है। तब वह सफ़ेद अंग्रेज थे, गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज गुलाम बनाए हुए हैं हमारे देश की जनता को। कुछ न कुछ ऐसे फालतू कानून ले आएंगे जिससे आपसी समरसता बिगड़े, भेदभाव हो, है, जनता आपस में लड़े भिड़े मरे, और वो 12,000 के प्लेन से घूमे, देश विदेश ऐश करें। इस देश के लोगों के लिए ऐसे ही नेता चाहिए। और आज यूजीसी पे काहे चिल्ला रहे हैं लोग? कौन लाया इस पार्टी को? कौन लाया? मुझे गर्व है 2014 में मैं इनके डीएनए को जानता हूं, मैं समझ चुका था। 2014 से हम लोगों ने इस कर्म में भारतीय जनता पार्टी को निगलेक्ट किया। आज आप क्यों मुंह पर चिल्ला रहे हो?
क्यों चिल्ला रहे हो भैया? सारे कानून जितने भी सामाजिक समरसता के खिलाफ जाते हैं वही कानून भारतीय जनता पार्टी लाती है। बड़ा ही मर्द हो, निकाल बाहर करो मुसलमानों को। तुमको बहुत एलर्जी है मुसलमानों से, निकाल दो। बाहर जाओगे तो मुसलमान बड़े अच्छे हैं, तो खान साहब हमारे बड़े अच्छे हैं। केवल जनता को आप लड़ाने बिगाड़ने का काम करते हैं। देखिए, दोषी वो नहीं, हमारे देश की जनता दोषी है। तभी ऐसे लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मिनट नहीं लगाना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए यार। इस देश की जनता ने चूड़ी पहन लिया। लगातार जिस तरीके से इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़ाने का काम करती है, हर एक महीने पे नया कुछ ऐसा नियम लाती है जिससे देश की जनता आपस में ही लड़ती है, तो कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं? भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि हिंदू मुसलमान लड़ाओ, मंदिर मस्जिद लड़ाओ और जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान करो, यही तो करती है। कभी किसानों का जो है ध्यान दे रही है, मजलूमों का ध्यान दे रही है, उस पर तो ध्यान नहीं दे रही है ना। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ध्यान दे नहीं रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल लड़ाने का काम कर रही है। अब क्या हुआ कि सवर्ण, बैकवर्ड और दलितों को लड़ाने का काम कर दिया, यानी कोई शांति से न रहे। अब ये जो है बताइए कि क्यों लड़ा रहे हैं? भाई आपको शांति से कानून में ये पहले पढ़ लेना चाहिए था कि किसी की जो है आत्मा को जो है ठेस न पहुँचे और किसी भी व्यक्ति को अनायास निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए, तो दोषी जो है जो बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। इस तरह का कानून बनाना चाहिए। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के देखिए, ये इन्हीं का कानून है ना, जरा इसको देख लीजिए, इन्हीं का कानून है। ये कानून कहाँ से ला रहे हैं? अब किसी की चोटी पकड़ें, उखाड़ कर पटक दें, ये कहाँ का कानून है? तो ये है। और सीएम पर 40 से ज़्यादा मुकदमे थे जिन्हें खुद ही हटा लिए। ये शंकराचार्य जी भी बोल रहे हैं और आम जनता भी बोल रही है कि ये कर क्या रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी आप कह रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं कि वहाँ वंदे मातरम का सब पढ़ना पड़ेगा। हर सरकारी संस्थान में ये कह रहे हैं कि अनिवार्य होगा कि सभी लोगों को वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। जिसको पढ़ना वो तो पढ़ेगा ही, नंबर एक बात। और दूसरी बात, भारत माँ की वंदना सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग करते हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी से नहीं बुलवा सकते। किसी आदमी को घेर कर 10 लोग ज़बरदस्ती आज बुलवा लेंगे, कल वहाँ हट जाएगा, नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे? आत्मा से जीतिए उनको, उनके प्रति दयालुता लाइए और उनके प्रति जो है भावना लाइए कि वो हमारी बातों को आराम से समझें। सबसे बड़ी बात है, ये लोग कोई भी कानून ला के लादना चाहते हैं। ये बताइए, जो लोग नहीं पढ़ते हैं, तो क्या अभी कोई आए तो कहे कि आप अल्लाह अकबर करिए, तो आप करेंगे? आप करेंगे? आप उन्हीं अमित शाह जी से पूछिए कि अब अगर कोई आ जाए आपसे मजबूत आदमी और वो कहे कि आप अल्लाह अकबर करिए, तब आप क्या करेंगे? अरे भाई, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई सबका देश है अगर, और देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, न कि इन लोगों के जो है ज़बरदस्ती कहने से चलेगा। आप देश को क्यों बांट रहे हैं? आप एक बार तो वो अभी जख्म में जो है भरा नहीं, और आप बार बार इस तरह का काम कर रहे हैं कि देश कई टुकड़ों में बंट जाए। देश बांटने पर उतारू हैं हम लोग, देश को जो है जोड़ने के लिए हैं। हम लोग जो है प्रेम भाव से रहना चाहते हैं। हम लोग देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। हम लोग विश्व में अपने भारत का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, और ये लोग भारत को खंड खंड तोड़ना चाहते हैं। हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं। तो ये सोच लीजिए इनकी मानसिकता क्या है। अभी कोई एपिस्टीन फाइल हो गई है, भारत की इतनी बदनामी हो रही है उस फाइल में, क्या है हम लोग तो अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। न ये लोग आके बता रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, तो ये बताना चाहिए ना। इसी के साथ मैं इतना कहना चाहूँगा कि माना सरकार निकम्मी है, पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आँखों में सपना है। 140 करोड़ जनता भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। मोदी जी और योगी जी कुछ कर लें, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, न बंटने वाले हैं। हम लोग एक सूत्र में एकता का सूत्र चलाते रहेंगे। आज का माहौल यही बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही खत्म हो जाएगी। जो है, जैसे प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री
ला करके हिंदू हिंदू में लड़ाने का काम कर दिए। उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का समापन भी शुरू हो गया। ये लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है। अरे भाई साहब, समाजवादी समाप्तवादी नहीं हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये समाप्तवादी हो गई है। जो है समाजवादी को कहते कहते स्वयं जो है समाप्तवादी भारतीय जनता पार्टी हो गई। बाहर प्रधानमंत्री महोदय सुन लीजिए, लगातार जिस तरह अमित शाह ने बोला है कि राष्ट्रीय गीत सबको सरकारी संस्था में करना अनिवार्य। राष्ट्रगान गाएगा, राष्ट्रगान तो सब लोग स्वयं अपना गाते हैं। अब गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कह दे कि आप बोलिए, कौन नहीं राष्ट्रगान बोलता है बताइए। लगातार मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रही है कि हमारे धर्म को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया जा रहा है। उसी मुस्लिम पक्ष को ही गृह मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा जो है भारत में सबसे ज्यादा बजट दिया गया। क्यों नहीं ये मुस्लिमों को बाहर कर दिए। जो है केंद्र में जो है प्रधानमंत्री जी सनातन के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में 10 साल होने जा रहा है, भारत में तीसरी बार होने जा रहा है। क्यों नहीं मुस्लिमों को यहाँ से हटा दिए। बस केवल भारत में जो है भारत के नागरिकों को बांटने का काम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लोग कर रहे हैं। इस समय जो है कहते कुछ और और करते कुछ और हैं। उधर मुस्लिम को भी कर रहे हैं, इधर हिंदू को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई साहब, कब तक आप लड़ाओगे। ये भारत देश है, सब लोग जो है समानता से रहने की व्यवस्था बनाते हैं, अमन चैन से रहना चाहते हैं। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री, इन लोगों का केवल लड़ाने का ही सिस्टम चल रहा है। लेकिन भारत की जनता इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। 2027 और 2029 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भारत की जनता जो है जवाब दे देगी। लगातार जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि सभी सरकारी संस्थानों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत करना अनिवार्य हो जाएगा। पहले 2 अंतरे गाए जाते थे, अब उसे बढ़ाकर पूरा राष्ट्रीय गीत गाना होगा। तो कहाँ तक ये सही माना जाए। आखिर कोई नया काम तो इनको करना नहीं है। इनका तो केवल ये कि हम लोगों ने भी किया है। राष्ट्रगान आज़ादी से लेकर के संविधान बना है तब से लेकर के पूरा देश आज तक गा रहा है। इसमें गाइडलाइन की तो कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, वंदे मातरम का उच्चारण करा करके अल्लाहू अकबर का नारा आपने लगवा दिया। ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि आप ही का वंदे मातरम आप ही के द्वारा उच्चारण पर उसी हाउस में, देश की पार्लियामेंट में अल्लाहू अकबर 60 साल उसमें कोई नारा अल्लाहू अकबर का नहीं लगाया, वंदे मातरम का नहीं लगाया। विधा में जो हमारा जो धर्म था, जो हम लोगों का मूल मंत्र था, जो भारत की आत्मा जहां वास करती थी, वो परंपरा को संविधान फॉलो करता था। अब परंपरा जब संविधान फॉलो करता है तो उसमें अगर अल्लाहू अकबर आ गया, अल्लाहू अकबर या तो अपने मंदिर में करो, वंदे मातरम अपने मंदिर में पढ़ो या अपने घर पर पढ़ो। विधा से खेल करके 140 करोड़ लोगों के भविष्य को सत्यानाश में मत डालो। सब यहाँ राष्ट्रभक्त हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन नहीं, आपको केवल बदलना है सिस्टम को, आपको करना कुछ नहीं है। बस केवल आप एक 500 रुपये का एक सिलापट लाइए और लिख दीजिए कि ये प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित ये 600 करोड़ रुपया का ये जो इमारत है मैं राष्ट्र के नाम से समर्पित करता हूँ। जब खोज होगा तो पता चलेगा कि ये बिल्डिंग भी नेहरू जी ने बनवाया है। ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ, कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अब देश का गला छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी उतना घातक देश के लिए हो गई है जितना कभी बीपी सिंह हुआ करते थे। अब बीपी सिंह ने अपना हालात देखा कि जो स्थिति बीपी सिंह की हुई, कोई प्रधानमंत्रियों की नहीं हुई। इनके नाम पर लोग थूकते रहे, जो राजा नहीं रंक है देश का कलंक है, ये नारा लगा। अकल वही लगा कि राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। कौन, किसका बात कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? यूजीसी की किसने आपसे डिमांड की थी? किसने कहा था कि यूजीसी लाओ तुम? कौन देश का आदमी है जो बोला कि यूजीसी के नाम पर सबलों का सत्यानाश के फाइल पर सिग्नेचर कर दे सरकार? किसी ने कहा था क्या? लेकिन
जो सवर्ण सिंदूर डलवाया है, अगर वास्तव में वो सवर्ण है, वास्तव में अपने जागीर के प्रति, अतीत के प्रति, वजूद के प्रति अगर जागरूक है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का खात्मा ही उसका उद्देश्य होना चाहिए। यही संविधान है, यही विधा है, यही देश है। और टकराइए मत। ये सवर्ण है, ये सेनूर भी डलवाता है, अब पिंडा भी पराता है। लगातार जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि पहले राष्ट्रीय गान गाना, राष्ट्रीय गीत गाना अब सरकारी संस्थानों में जरूरी होगा। पहले 2 अंतरे गाए जाते थे, अब 6 अंतरे गाए जाने के लिए बोले। पूरा मतलब राष्ट्रीय गीत जो होता है, पूरा राष्ट्रीय गीत अब गाना होगा। तो कहीं ना कहीं अभी तक मोदी ने बोला है कि जो 2 अंतरे गाए जाते, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गीत का अपमान होता था इससे। देखिए, हम आपको बता दें, हिंदुस्तान हो या ये हिंदू हो मुसलमान हो, सबका हिंदुस्तान वतन है और हमारी मिट्टी है। हम इसके लिए मर जाएंगे, झुक जाएंगे। राष्ट्रगान का एक ही केवल कारण हुआ, कि राष्ट्रगान का केवल एक ही कारण हुआ, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं कराया गया। अब एकदम से अगर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भट्ठा फोड़ रहे हैं, तो अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ हम आपको एक चीज़ बता दें, इस देश की आज़ादी में, कि देश को आज़ाद होने के बाद नेहरू जी ने और गांधी जी ने ही ने डाल दिया था कि पाकिस्तान अलग, और इंदिरा जी ने कर दिया था बांग्लादेश अलग। इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। दूसरी बात, समाजवादी कांग्रेस पर ठोकरा फोड़ रही और कांग्रेस समाजवादी पर ठोकरा फोड़ रही, और एक दूसरे से गठबंधन भी हो रहा। और दूसरी चीज़ हम आपको एक और बता दें, यही अगर कोई बात, माननीय जब मोदी जी 2014 में आए तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो सही उन्होंने नारा दिया, उसके आधार पर चला भी। दूसरी चीज़, असरुद्दीन ओवैसी अगर कोई बात बोलते हैं तो यही सपा कांग्रेस के लोग कहते हैं बीजेपी बी टीम। यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमारी ही टोपी पहनते और हमारी ही गर्दन काटते और कहते भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। रह गया है सवाल, भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, वो सही चल रही है। मोदी जी ने केवल अकेले नहीं बैठे हैं, मोदी जी जो है पूरी देश की जनता के सहयोग से बैठे। बाकी ले लीजिए। बताइए, अमित शाह ने जो ये कहा है कि राष्ट्रीय गीत गाना अनिवार्य होगा, कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं? मैडम देखिए, मैं एक भारतीय हूँ और वंदे मातरम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये गाने के लिए हमें किसी मंत्री, किसी विधायक का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मैं एक भारतीय हूँ, वंदे मातरम भी गाऊंगा, राष्ट्रगान भी गाऊंगा। और दूसरी चीज़, जो वंदे मातरम से जिनको दिक्कत है, लेकिन इस चीज़ का मैं समर्थन करूँगा ना, राष्ट्रगीत हर जगह बजना चाहिए, कहीं से गलत नहीं है। और जिनको इनसे आपत्ति है, हिंदुस्तान छोड़ के अलग कौम बनाई गई है, पाकिस्तान चले जाएं। कहीं ना कहीं एक धर्म को लोग कह रहे हैं कि ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है, तो कहीं ना कहीं एक धर्म को तो ठेस पहुंचाया जा रहा है। जो राष्ट्रगीत पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, जो तमाम राजनीति से इसको जोड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी विरोध कर रही है इसका, कि इससे राजनीतिक मुद्दे बढ़ाए जा रहे हैं। प्रियंका खान और राहुल खान की मैं बात यहाँ करूँगा ही नहीं, क्योंकि उन खानों को मैं नहीं जानता, उन खानों को मैं जानता ही नहीं हूँ। प्रियंका खान, राहुल खान, इंदिरा खान कौन है, आई डोंट नो। बट मैं इतना कहूँगा कि राष्ट्रगीत से जिसको दिक्कत है, वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जा सकता है, अलग कौम बनाई गई है उसके लिए। और वो हिंदुस्तानी कैसा जिसको राष्ट्रगीत से दिक्कत हो, ये बताइए। फिर तो उस हिंदुस्तानी कहने के नाम पे वो कलंक है, हिंदुस्तानी के नाम पे। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है, अमित शाह ने ये बोला है, तो मैं अमित शाह के कहने पे राष्ट्रगीत नहीं गाऊंगा। मैं हिंदू हूँ, भारतीय हूँ, राष्ट्रगीत में जब मैंने मन करेगा तब गा सकता हूँ। तो कहीं क्या लगता है आपको कि जो मतलब अमित शाह लाए हैं, जो बोले हैं कि राष्ट्रीय गीत करना अनिवार्य होगा, कहाँ तक सही है? देखिए, बिल्कुल 100% सही है। राष्ट्रगीत हर हिंदुस्तानी, जो भी हिंदुस्तान में रहता है, सबको गाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि अभी कुछ इसका विरोध हो रहा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था की बात है। अरे भाई, आपको धार्मिक आस्था की बात है तो आप देश छोड़ के जाइए। आपको आपके यहाँ के वंदे मातरम में एलर्जी है, आपको यहाँ के संविधान पे एलर्जी है, आप कैसे आप जो है यहाँ के बारे में आप बात करते हैं? आप जो है सीधे कोट कर रहे हैं, कोट करके ये बता रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारे ये धर्म में आता है। बताइए, हमारे हिंदुस्तान का जो हमारे जो शहीद हुए हैं, वंदे मातरम की बात कह के जो सूली पे झेल गए हैं, और अगर उनके अंदर भी ये चीज़ होती तो वो क्या देश हमारा आज़ाद हुआ होता है? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर मोदी जी हों चाहे गृह मंत्री हो, इन्होंने कोई बात कही, कोई नई बात तो कही नहीं है। ये बातें
ये तो हमारा एक प्रकार से देख लीजिए कुल मिला के एक अधिकार है। अगर वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे तो हम क्या गाएंगे? इसलिए वंदे मातरम उन्होंने जो बात कहा वो बिल्कुल सही कहा है। तो लगातार आप देख रहे थे कि किस तरह लोगों का सोच है कि हाँ वंदे मातरम गाना ज़रूरी हो जाता है। सबके अलग अलग विचार हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस। आपने देखा कि हम लखनऊ में बात कर रहे थे लोगों से कि क्या सोचते हैं जो अमित शाह ने बोला है कि राष्ट्रीय गीत सभी को सरकारी संस्थानों में करना अनिवार्य होगा। लगातार ऐसी ही अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज़ में। सची सिंह, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।